सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के खुर्सीपार ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सरंडिया गांव में एक सरकारी गौशाला है और इस गौशाला का संचालन पिछली जुलाई से शुरू किया गया है और यहाँ इसका संचालन 10 महिलाएं हैं स्व सहायता समूह की जो संचालन करती हैं। कई बार यहाँ घटनाएं भी होती हैं, गाय मृत होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की नकारात्मक खबरें भी आती हैं और यहाँ की व्यवस्था किस तरह से वो संचालित करती हैं और एक गाय का कितना इनको बंदोबस्त के लिए शासन से मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं रीनू बरमैया जी, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी सचिव हैं। जी बताइए, किस तरह से इसका गौशाला का संचालन कर रहे हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें? अभी हम जुलाई माह से गौशाला का संचालन कर रहे हैं। तब से हमको अभी तक कुछ अव्यवस्थाएं भी मिली, जिसको हमने काफ़ी पंचायत के सपोर्ट से हमने उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके चलाया है उनके सपोर्ट से। और काफ़ी नकारात्मक समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी किसानों के द्वारा हमें काफ़ी कमज़ोर मवेशी प्राप्त हुए हैं, जिससे कुछ मृत्यु भी हो गए। तो इसमें हम गांव के या अदर लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन आता है कि गाय मृत हो रही हैं, लोग कमज़ोर कर रहे हैं। जबकि हमने शुरुआत से ही खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं किया है। जितना हमसे हो पाया है हमने सारी कोशिश की है उनकी व्यवस्थाओं को करने के लिए। पानी की समस्या नहीं आने दिया, खाने पीने भूसे चारा की सारी व्यवस्थाएं हमने करके रखा है। फिर भी बहुत सारी चुनौती का हमको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि हमें अनुदान राशि प्राप्त होती है सरकार से, तो वो एक मवेशी का पर डे का 20 रुपये रहता है। लेकिन हमारा मानना है कि इतने में तो एक मवेशी का एक दिन में पोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उतने में ही सब कुछ कर पाएं। बिल्कुल, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, 20 रुपए में क्या क्या चीजें व्यवस्थाएं आपको करके देनी है? सारी व्यवस्थाएं करनी, हमको पानी भी, चारा, भूसा, बिजली, यहाँ का पूरा मेंटेनेंस हमको 20 रुपए में करना क्या है। एक गाय का पेट 20 रुपए में भर सकते हैं आप? जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, ये तमाम यहाँ मवेशी हैं, उनके लिए चारा भी उसी में उपलब्ध कराना है, पानी भी उसी में उपलब्ध कराना है, बिजली बिल भी उसी में कराना है। इसको बढ़ोतरी के लिए सरकार के द्वारा 40 रुपए के लिए कहा गया, क्या वो मिलने लगा है? नहीं। कितना होना चाहिए? अब होना तो बहुत अधिक चाहिए, लेकिन अभी तो जितना मिल रहा है हम उतने में ठीक है, चल रहा है। लेकिन जो अदर व्यक्तियों से जो चुनौतियां आ रही हैं, इसके लिए कुछ लोग सहयोग के लिए नहीं आ रहे हैं भूसा देने या किसी तरह का गौशाला में आके दान करें, लोग घास भूसा ये दे रहे हैं क्या? नहीं, हमने सहयोग भी मांगा है, लेकिन लोग इनकार करते हैं उन चीजों से। और कितने जो इस गौशाला के अंदर में कितने गाय मवेशी रखने का प्रावधान है, कितने हैं और फिलहाल कितने हैं? 100 की कैपेसिटी है यहाँ पे। 100 गाय हम रख सकते हैं मवेशी यहाँ पे। हम लोग कैपेसिटी है 100 की। जी, जो 10 महिलाएं हैं आपके साथ समूह से जुड़ी हैं, वो इससे उनके परिवार वो लोग क्या करती हैं? मजदूरी या? सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। ऐसे में ये जो 20 रुपए एक मवेशी के लिए रक्षा सुरक्षा और uनके खान पान के लिए मिलता है, तो क्या इन सब के बीच आप लोगों को कोई प्रॉफिट होता है? क्योंकि समूह है और समूह संचालन होता है, क्योंकि हमें हमारे जो मवेशी है 100 की कैपेसिटी और हमारे पास 100 उपलब्ध भी है। हमें इनको ही नहीं कर पाते हैं पूरा, तो फिर हमारी 10 महिलाओं का परिवार। जी। और यहाँ पर किस तरह के मवेशी किसान और लोग लाके दे रहे हैं, जो आपको यहाँ देते हैं, और उनका क्या डॉक्टरी परीक्षण कराया जाता है? हाँ, डॉक्टर लोग परीक्षण करते हैं। बाकी वो पूरी कमजोर परिस्थितियों की ही गाय हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। शासन को क्या कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए? क्या आपको इससे सही तरीके से संचालन कर सकें और उनको पर्याप्त चारा भूसा मिल सके? क्या कुछ अपील है शासन से और लोगों से? बस सहयोग करें लोगों से। हमें तो यही अपील है कि हमारा सहयोग करें, और जो कमियां हम आ रही हैं, यदि कमियां दिख रही हैं तो उसमें वो हमारी कमियों को बताएं, ताकि ऐसे बाहर मतलब शिकायत वो कि ढेरी लगाएं वो लोग। बस हमें सहयोग करें, आकर के बताएं कि आप ये कमी है तो आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करिए या फिर इसको बढ़ाइए। जो भी है आपसे जितना हो पा रहा है, बस इतनी ही इच्छा रखते हैं हम।
बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो महिला स्व सहायता समूह हैं, वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं। ज़िले में कुल 19 सरकारी गौशाला हैं, जिनका संचालन महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर संचालन को लेकर उनके सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं और महज़ 20 रुपए एक मवेशी का यहाँ पर उनको मिलता है और इसी में उनका चारा, भूसा और तमाम चीज़ें और उन 10 महिलाओं के द्वारा जो समूह चलाया जाता है, उसका प्रॉफ़िट भी है। ऐसे में प्रॉफ़िट तो दूर की बात है, इतनी बड़ी गौशाला को चलाना, 100 मवेशियों को यहाँ पर उनका रखरखाव करना, उनकी पेयजल की व्यवस्था है और साफ-सफाई की व्यवस्था तमाम इसमें है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एक इतनी बड़ी गाय का क्या 20 रुपए में पेट भर सकता है? क्या इनको इसके लिए पर्याप्त है? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब उन ज़िम्मेदारों को देना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए। साथ ही उन समाज सेवियों को और किसानों को, क्षेत्र के लोगों को इसको लेकर यहाँ पर गौशाला में उनके पास अगर चारा, भूसा है तो आकर यहाँ पर दान करें, लोगों के द्वारा दान किया जाना चाहिए और यहाँ पर मदद करनी चाहिए। कई तरह की घटनाएँ सामने आती हैं, जिस तरीके से मवेशी मृत हो गए, फिर उनकी नकारात्मक खबरें भी आती हैं। तो इसी मामले को लेकर हम यहाँ ज़मीनी हकीकत जानने पहुँचे थे और यहाँ की जो सरंडिया गौशाला है, वहाँ की जो सचिव हैं रीनू बरमैया जी, उनसे हमने बातचीत की और पूरी गौशाला को किस तरीके से संचालन किया जाता है, उस पर चर्चा की है। तो ये पूरा वीडियो आज जो था, सिवनी के छपारा के सरंडिया गांव से था, जिसमें आज हमने आपको दिखाया कि गौशाला का संचालन किस तरह से किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से लोगों को सामने आकर सहयोग करना चाहिए।